क्लास 9th मैथमेटिक्स, मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का 13 लेसन की एक्सरसाइज 13.2 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD where AD is equal to 4 centimeter, AB is equal to 6 centimeter and angle A is equal to 65 डिग्री। तो चलते हैं देखते हैं कैसे ये बनेगा। ये AD हमारे पास 4 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर और एंगल A 65 हो गया। अब यहाँ पहले हम स्केल ले लेते हैं। स्केल से क्या करेंगे, हम AB खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो देखो ये बच्चों यहाँ दिखाई दे रहा है आपका, ये 0 वाला है। यहाँ से आपको कितना खींचना है, 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ तक 6 हो चुका है, ये 6 हो गया है। अब इसके बाद स्केल हम हटा देंगे और इसके बाद क्या लेंगे हम, ये आपका जो प्रोटेक्टर होता है, यानी इसको यहाँ रखना है आपको और एंगल बनाना है कितना, 65 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे 60 ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एंगल ये 60 दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ तक लेंगे तो 65 बन जाएगा। तो ये मैंने यहाँ तक ले लिया है और ये 65 हो गया। अब इसको हटा देते हैं और लाइन हम खींच देते हैं। चलिए लाइन खींच करके देखते हैं वहां से वहां तक की पूरी। तो पहले इसका नाम दे लेते हैं। ये क्या था हमारे पास, ये था आपका AB रेखा कितनी थी, ये आपकी 6 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मैंने पहले डाल दिया, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी है। अब क्या है, एंगल ए पे आपने 65 डिग्री का एंगल बना ही दिया। तो चलो लाइन भी खींच देते हैं। यहाँ आप लोग स्केल से लाइन खींचेंगे, मैं तो सीधी लाइन खींच लूंगा इसको। ये एक लाइन इसकी बन गई है, 65 डिग्री का ये एंगल बन चुका है। तो यहाँ लिख भी लेते हैं 65 का ये एंगल आया है। तो ये एंगल कितना आया है, 65 डिग्री का, और प्रोटेक्टर से बनाया गया है। अब इसके बाद इसने बताया है कि AD हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो AD 4 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है आपका। AD 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे, हम एक स्केल से इसको खींचेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, हम स्केल ले लेंगे। ये स्केल आ गया आपका, इसके ऊपर राउंडर रख लेंगे। तो ये राउंडर ले लिया बच्चों, इसमें 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है हमें। तो यहाँ देखो ये राउंडर यहाँ रख दिया आपको, और 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आप अपने हिसाब से लेंगे। मैं अपने हिसाब से देखो ले रहा हूँ। ये देखो 4 सेंटीमीटर आ चुका है। यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया इसको। अब ये यहाँ पे रख करके 4 सेंटीमीटर की लाइन मुझे खींचनी है। तो चलिए देखिए ऊपर दिखा रहा हूँ मैं खींचने के लिए, इसको यहाँ ले आया हूँ। अब यहाँ पे लाइन खींच करके दिखाऊंगा। देखो इसको पकड़ करके खींचूंगा, ये आराम से कट चुका है। अब क्या हो गया कि इस स्केल से उठाना है इसको, प्रकार की नोक को उठाओ और यहाँ पे रख दो बी पे इसके पॉइंट को, और यहाँ पर भी जो है एक आर्क लगा दीजिए ऐसे करके। ये आर्क लग गया है पूरा, आपको दिख गया होगा आर्क लग गया। अब क्या करना है, इसमें फिर से इसमें कितने सेंटीमीटर का, ये जो 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, इसको फिर से ले लीजिए। यहाँ का लॉक खोल दे रहा हूँ मैं और इसको ले करके आ रहा हूँ। देखो आपके सामने दिखाई देगा ये यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया है। फिर से लॉक लगा दिया है। और इसके बाद क्या करना है मुझे, अब क्या करेंगे, इसमें 6 सेंटीमीटर राउंडर में लेकर के हम इसको फिर से करेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर मैंने राउंडर में भर लिया और यहाँ पर जो है आपको रखना है, और रखने के बाद यहाँ से फिर से इसको आर्क लगानी है। तो देखो ये बच्चों आर्क लगा दिए मैंने। अब इसके बाद ये राउंडर अपना हटा दीजिए, ये हटा दिया हमने, और स्केल भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है इनके नाम लिख लेता हूँ। AB मिल गया है, ये वाला पॉइंट जो है वो आपका C आ गया है, और ये वाला पॉइंट D आ गया है। अब करना क्या है, हमें ये D और C से B को मिला देंगे, यानी कि ज्वाइन कर देंगे। तो देखो कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, आप लोग अपने स्केल से ज्वाइन करना है आपको। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, और यहाँ से भी लेकर के यहाँ ज्वाइन कर दूंगा। तो ये आपका जो है ABCD एक पैरेललोग्राम आराम से बन जाएगा। अब हमें लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये बनाया कैसे गया है, इसका स्टेप्स हमें लिखना है। चलिए वो भी देखते हैं कैसे स्टेप्स को हम लिखेंगे। जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे स्टेप्स भी आपको लिखने हैं। तो फिर भी हम देखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते कैसे हैं। चलिए अब कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, ये लाइन हमने AB ड्रॉ की है। ड्रॉ AB is equal to 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। ड्रॉ और लाइन सेगमेंट AB is equal to 6 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रॉ B is equal to 6 लाइन सेगमेंट और ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, नंबर 2 हो जाएगा ये।
यहाँ पर ए बी 6 सेंटीमीटर हो गया। ये ए डी जो था कितना था ये बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर था। यहाँ मैंने 4 सेंटीमीटर लिख दिया है। ये ऊपर वाली लैब की 6 सेंटीमीटर ही आएगी और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की। तो नंबर 2 क्या हो गया, मेक एन एंगल। मेक एन एंगल कितना है, 65 डिग्री एट ए। चलिए ये हो जाएगा। सेकंड के बाद थर्ड आता है। थर्ड में क्या करना है, मेक एन आर्क। मेक एन आर्क 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। नंबर 4 which intersect at D। फिफ्थ में आएगा आपका ड्रॉ नहीं आएगा, मेक आएगा यहाँ पे बच्चों। यहां लिखेंगे मेक एन आर्क, कितना है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। फ्रॉम सी की जगह डी आएगा बच्चों, यहाँ पे यहाँ डी लिखेंगे आप, क्योंकि डी से बनाया ना हमने। फ्रॉम डी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 6। बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट सी। 7 नंबर पे आएगा जॉइन सी डी एंड बी सी। नंबर 8 पे आ जाएगा क्या, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। यहां तक बच्चों आपको करना होता है और लिखना होता है। इसमें ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD वेयर AD इक्वल टू 4। देखो AD 4 आ चुका है और AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB आपका 6 आ चुका है। एंगल A 65 है तो यहाँ पे एंगल A आपका 65 आ चुका है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं और क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम वेयर AB is equal to 4 centimeter, AD is equal to 3 centimeter and diagonal AC is equal to 4.5 centimeter। तो इसमें आपको बनाना है इसको। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे इस कंस्ट्रक्शन को लेके। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम AB फिर ये और डायगोनल वगैरह बनाना है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। नहीं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं AB 4 सेंटीमीटर लिख लिया, AD 3 सेंटीमीटर लिख लिया और AC जो है 4.5 सेंटीमीटर लिख लिया है। अब हमें इसमें से AB लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्केल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे देखो स्केल आ गया। अब ये 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा यहाँ से। देखो ये लाइन 4 सेंटीमीटर देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे खींच गई है। अब स्केल को हटा देना है और इसका नाम AB लिख दीजिए। यहाँ A है और ये B है आपका, कितना है ये 4 सेंटीमीटर भी लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए 4 सेंटीमीटर हो गया है। अब AD आपका 3 सेंटीमीटर चाहिए और AC 4.5। तो हमें क्या करना है कि 3 सेंटीमीटर का जो है हमें राउंडल में लेना पड़ेगा। चलिए राउंडल में हम लेकर के देखते हैं कितना आएगा, इसके बाद फिर बताते हैं। सबसे पहले हम स्केल को दोबारा ले आ रहे हैं। ये स्केल है हमारे पास, इसमें हम इस राउंडल से कितना लेना है, हमें 3 सेंटीमीटर लेना है। तो ये लॉक हटा दे रहा हूं मैं यहाँ से। अब ये 3 सेंटीमीटर आप आसानी से ले सकते हैं। देखो यहाँ 3 सेंटीमीटर आ गया, ये 3 सेंटीमीटर आ गया। तो मैं इसका लॉक लगा दूंगा फिर से। और कहाँ पे रखना है, हमें A पे भी रखना है और B पे भी रखना है। तो पहले हम B पे रख रहे हैं और फिर इसके बाद जो है पहले इसका हम एक आर्क लगा लेंगे। ये यहाँ पे आर्क लगानी है मुझे, तो ये आर्क लगा दिया। देखो आपको दिख रहा होगा आर्क, ये आर्क मैंने बना दिया है। और यही आर्क जो है इस वाली जगह से भी लगाना है आपको, A से भी लगाना है यही आर्क। तो यहाँ मैंने देखो ये आर्क लगा दिया है A से।
ये देखो यहाँ पे ए से लगा दिया आर्क, ये आर्क लगा दी है मैंने। अब क्या करना है, राउंडर को हटाना है और डिस्टेंस अपनी चेंज करनी है। तो डिस्टेंस चेंज करनी है कितनी हमें, ए सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है, तो ए से लेके सी तक की 4.5 सेंटीमीटर लेना है हमें। अब हम राउंडर को लेते हैं, स्केल के ऊपर रखते हैं दोबारा फिर से। तो देखो ये राउंडर ले आया हमने स्केल पे, और इसके बाद 4.5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो ये देखो 4.5 सेंटीमीटर पूरी आ रही है, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। अब इसका लॉक लगा देते हैं। अब ए पे हम इसको रखेंगे फिर से, ए पे रखा गया। अब ये आर्क लगानी है फिर से। तो चलिए देखते हैं आर्क कैसे लगेगी। ये आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी। तो ये आर्क मैंने लगा दिया है। अब ये दूसरी आर्क आपको जो दिखाई दे रही है, जो कटी नहीं है, इसको दोबारा इस आर्क को मैं बढ़ाऊंगा और फिर काट करके आपको दिखाऊंगा। चलो देखते हैं इसको कैसे होता है ये। चलिए देखिए ये आर्क मैं फिर से इसको लगा के दिखा रहा हूँ, स्केल हटाया मैंने ये, और ये आर्क आपकी वहीं फिर से देखो लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये आपकी आर्क पूरी काट चुकी है यहाँ पे देखो। अब ये राउंडर को हटा दीजिए, तो ये हट चुका है। तो पॉइंट जो आपका आया ये बी और ये सी आ गया आपको पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट आया बच्चों, सी आ गया। अब डिस्टेंस जो 4 सेंटीमीटर है फिर से लेना और सी पे रख करके हमें आर्क लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले 4 सेंटीमीटर की वो डिस्टेंस ले लेते हैं और फिर आर्क लगाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहले स्केल ले लेंगे, स्केल पे फिर ये राउंडर रखेंगे अपना और 4 सेंटीमीटर लाएंगे। तो चलिए देखिए ये 3 है और ये यहाँ आपका 4 आ चुका है, देखो दिख रहा होगा आपको 4। इसको लॉक लगा दीजिए और कहाँ रखना है, सी पर रखना है और फिर आर्क लगाना है आपको। तो सी पे रखने के बाद जो इसको इधर ले आता हूँ मैं, देखो ये आ चुका है आपका। अब आर्क यहाँ आसानी से लग जाएगा, ये देखो आर्क लग गया। अब ये आर्क लगाते हैं इसका जो है इसको हटा दीजिए और यहाँ से स्केल भी हटा दीजिए। अब क्या करना है, इसको स्केल से मिलाना होता है जहां पर ये पॉइंट आपका डी आ गया है। तो चलिए इनको मिला देते हैं। तो ये लाइन ले लेते हैं और लाइन से जो है मिलाते हैं इसको। पहले बी से सी को मिला दीजिए, यहाँ बी से सी देखो मिल गया, सी से फिर डी मिला दीजिए, ये डी आ चुका है यहाँ पे, और ए से डी को भी मिला दीजिए। तो ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इस पैरेललोग्राम में जो जो साइड्स कितने कितने थे उसको लिख दिए। यहाँ पर वास्तव में क्या होगा, ये AC भी मिलाना पड़ेगा क्योंकि AC की डिस्टेंस हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ AC पे क्या लिखेंगे हम, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे AC पर। और जितनी ये है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। इस तरह करके जो है ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन चुका है। और इस पैरेललोग्राम को अब दोबारा लेके चलते हैं वहीं पर जहां हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो चलते हैं बच्चों उसी पे ही, देखते हैं क्या होता है। अब नंबर आता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने का। तो सबसे पहले जैसे जैसे बनाया बच्चों बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो पहले स्टेप में आ जाएगा आपका, क्या लिखा जाएगा देखते हैं इसको। नंबर 1 क्या आएगा आपका, ये होगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यू कैन राइट हियर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB is equal to 4 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया। सेकंड नंबर में देखो क्या है, अब आर्क लगानी है, मेक एन आर्क। कहां से लगानी है बच्चों, बी से। और कितने लगानी है, ये आपका ए से लगाना 4 सेंटीमीटर ये आपका। इसके बाद यहां से लगानी है, देखो कहां से लगेगी। इसमें देखो एडी जो है ये 3 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ लगी हुई है और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर की होगी बीसी भी। तो ड्रॉ मेक एन आर्क 3 सेंटीमीटर फ्रॉम कहाँ कहाँ से है, फ्रॉम बी एंड ए, दोनों जगह से लगानी है हमें। सेकंड नंबर पे आएगा। अब थर्ड नंबर देखो लिखते हैं इसका। थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा, मेक एन आर्क 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। सी नहीं, यहाँ ए से आएगा बच्चों, यहाँ पे ये ए से लगाई ना हमने, ये यहाँ से लगाई 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे फोर्थ नंबर, बोथ आर्क इंटरसेक्ट एट सी। नंबर 5 में आएगा जॉइन AC एंड BC।
अब नंबर 6 पे क्या होगा, फिर दोबारा बनानी पड़ेगी आर्क में। सो यू कैन राइट मेक एन आर्क, कितनी है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। यहाँ पे 7 पे आएगा बोथ आर्क, जो पहले बनाई थी वो वाली आर्क है, बोथ आर्क इंटरसेक्ट एट डी। नंबर 8 में आएगा जॉइन ए डी एंड सी डी। नंबर 9 ये है ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ऐसे आपको बनानी है। अब अगला क्वेश्चन हमारा एक और आता है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कंस्ट्रक्ट दिस वन। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वेयर वन साइड ऑफ is of 3 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको बना करके देखना है हमें, 3 सेंटीमीटर और डायगोनल 5 सेंटीमीटर का कैसे बनेगा। तो इजिली बनेगा ये, तो बनाते हैं। चलो फिर से देखते हैं इसको कैसे बनाना है हमें। चलिए यहाँ पर जो है वन साइड 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है आपको, और डायगोनल भी मैंने 5 सेंटीमीटर बना दिया, और बनाना जो है वो रेक्टेंगल बनाना है। तो सबसे पहले हमें स्केल निकालना है, स्केल निकाल करके साइड 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। ये स्केल ले लिया है मैंने, और ये आपको जो है 3 सेंटीमीटर यहाँ से खींचना है। ये देखो ये 3 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है, और स्केल अब हटा देते हैं और इसकी नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर जो है आपको ये ए और ये पॉइंट बी हो गया, और ये कितना हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक हो गया है। अब हमें ए और बी दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो एंगल बनाने के लिए मैंने ये ले लिया है, और इससे जो है यहाँ पे रख करके बनाना है मुझे एंगल। देखो सबसे पहले यहाँ पॉइंट ले लिया और 90 डिग्री का ये पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और ऐसे ही यहाँ ए पर भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो ये बना दिया इसको। अब इसको हटा देते हैं और लाइन खींच लेते हैं इसकी। तो चलते हैं, लाइन खींच के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये बी से स्टार्ट कर रहा हूँ लाइन खींचने, देखो, और ये यहाँ पर आ गया। तो 90 डिग्री का एंगल ये बनता है, दिखा दिया, और लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ से भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री के एंगल से। दोनों लाइनें ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद जो डायगोनल की बात थी वो देखना है। डायगोनल आपका 5 सेंटीमीटर का और ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 90 डिग्री का ये एंगल बनाया गया है, तो जिससे आपको पता रहे कि ये 90 डिग्री का एंगल बना है, और इधर से भी जो बनाया गया ये भी एंगल 90 डिग्री का बनाया गया, प्रोडक्ट से बनाया गया है। अब हमें क्या लेना है, डायगोनल लेना है 5 सेंटीमीटर का। तो डायगोनल के लिए स्केल लेंगे और फिर पे राउंडर से नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं कैसे नापना है। तो ये स्केल मैंने ले लिया है। अब इसमें जो है राउंडर हमें नापना है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मैंने यहाँ से ले ली है, और इसका लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद जो ए पे रखना है डायगोनल के लिए, और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा इस जगह पे। तो देखिए यहाँ पे ये आपने काट दिया, ये बड़े आराम से कट गया है। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी रखना है, बी पर भी रखना है, और इसको घुमा लेना है थोड़ा सा, इधर को आ गया ये। अब यहाँ पर भी एक आर्क लगा देनी है, देखो आर्क लग गया है। तो दोनों डायगोनल बन चुके हैं। अब क्या करना है आपको, इसको हटा दीजिए और स्केल को भी हटा दीजिए, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट क्या है निकल करके, पहले हम लिख लेते हैं, ए बी हो गया, ये पॉइंट हमारा सी मिला है, और ये वाला पॉइंट डी है। करना क्या है, इसको अभी ज्वाइन करना है, सी और डी को ज्वाइन कर दीजिए। और डायगोनल की बात कही है तो यहाँ डायगोनल भी ज्वाइन कर दीजिए, ये AC। इसमें कितना है, ये 5 सेंटीमीटर का डायगोनल। दूसरा डायगोनल भी इक्वली होता है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी इसको लिख लीजिए, ये डायगोनल कितना आया, ये 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको रेक्टेंगल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसकी क्या रह गई है, कंस्ट्रक्शन लिखनी बाकी है। तो चलो कंस्ट्रक्शन जो है अपने उसी पेज पे चलते हैं लिखने के लिए, जहां पर हम बना रहे थे सब कुछ। चलिए अब यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। अब इसका लिखना है कंस्ट्रक्शन। सो पहला नंबर 1 डालते हैं हम। ये नंबर 1 है। क्या करा था हमने, पहले ड्रॉ किया था AB। सो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद क्या है, सेकंड है, मेक एन एंगल ऑफ
90 डिग्री at A and B with the help of प्रोटेक्टर। चलिए नंबर थर्ड है, इसमें क्या होगा, मेक एन आर्क, मेक एन आर्क कितना 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड बी। थर्ड है, फोर्थ आएगा आर्क इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। नंबर फिफ्थ, जॉइन सी डी। नंबर सिक्स क्या हो गया, ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड, क्या चीज हो गया, रिएक्टेंगल हो गया, रिएक्टेंगल। आई थिंक ये कर लेंगे आप लोग कंस्ट्रक्शन भी। इसके बाद चलता हूँ नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पे। क्या है ये आपकी फोर्थ कंस्ट्रक्शन आ रही है इस लेसन की, इस एक्सरसाइज की। सो कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस वेयर टू डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है हमें। तो डायगोनल्स हैं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो हम आगे बना करके दिखाते हैं इसको। फिर से वहीं चलते हैं। यहाँ पर क्या है, डायगोनल हमने 4.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लिख लिया है। तो सबसे पहले हम स्केल लेते हैं और ये 6 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्केल दिखाई दे रहा है आपको, इसमें 6 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये आपका डायगोनल हो गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसमें इसको स्केल को हटाइए और यहाँ क्या लिखना है, डायगोनल जो होता है वो क्या होगा, ए सी होगा। तो यहाँ पे ए लिख दीजिए और यहाँ पे सी लिख दीजिए। अब क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो चलिए देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे कैसे। हमने ये राउंडल ले लिया है और ये राउंडल के लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस लेनी है। ये लॉक कर दी मैंने, यहाँ पे थोड़ी सी और ज्यादा डिस्टेंस ले सकते हो आप, ये दे दी इतनी। और ये दोनों साइड में आर्क लगाना है, एक यहाँ पे आर्क लगा दी हमने और एक आर्क नीचे लगानी है। तो ये नीचे की साइड में ले आते हैं इसको, ये यहाँ पे ले आता हूँ, ये आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आर्क लगा दिया हमने ये, और इसके बाद अब सी पॉइंट पे ले जाएंगे। ये सी पर ले गए हैं इसकी पॉइंट, ये सी पे आ गई है और यहाँ पे दोबारा आर्क लगानी है इससे। तो चलिए ये दोबारा आर्क आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये एक आर्क यहाँ लगा दिया देखो, और दूसरी आर्क नीचे की साइड लगानी है। तो नीचे की साइड देखो लगा देते हैं, कितना भड़क रहा है बेचारा ये प्रकार लगाने के लिए आर्क। देखो ये आर्क लगा दी है। अब ये हटा देंगे राउंडल को। राउंडल हटाने के बाद यहाँ पर जो है स्केल से आप लाइन खींच लेंगे। तो ये मैंने लाइन खींच दी है इससे, तो दोनों लाइनें खींच गई हैं। अब क्या करना है कि 4.5 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, ये 4.5 का आधा, वैसे कायदे में आपको AC 4.5 खींचनी थी, फिर 6 का आधा 3 से ऊपर नीचे पे लगाना था। कोई बात नहीं, हम 4.5 का ही हाफ ले लेते हैं। तो ये हमने स्केल ले लिया। अब इस पे राउंडल में 4.5 का हाफ लेते हैं। तो देखो हाफ कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2.25 के आसपास। देखो 2.2, ये देखो 1 है, ये 2 है, तो इसके बीचों बीच आ गया है 2.25, यानी कि 2 और 3 के बीचों बीच नोक इसकी आ गई है। तो ये आपका पूरा 2.25 हो गया। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ बीच में रखना है और ऊपर राउंड लगाना है इसका, ये यहाँ पे लगेगा, ये इसका इतना यहाँ लग गया है और इतना ही नीचे की साइड लगाना है आपको। थोड़ा नीचे भी देख लेते हैं कहाँ लगेगा, ये यहाँ पे लगना है देखो। ये यहाँ पे देखो, ये आर्क लगा दी हमने। अब इसको राउंडल को हटा दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, ये जो पॉइंट आया ये रियल में ये बी आ गया, नीचे वाला पॉइंट ए बी हो गया सी, और ये ऊपर वाला पॉइंट डी आ गया है, ये यहाँ पे डी आ चुका है। चलिए इनको ज्वाइन करना है, तो ए से डी को ज्वाइन कर दीजिए।
सी से डी को ज्वाइन करिए। चलिए वैसे लाइन नहीं खींच गई तो हम ऐसे लाइन खींच के दिखाएंगे आपको। ये आपका यहाँ से डी पॉइंट टच हो गया है। ऐसे हम दूसरी लाइन भी खींचेंगे आपको और इसको दिखा रहे हैं यहाँ पे डी से सी को और फिर तो चलते हैं ये बी से सी को भी मिला लेते हैं ऐसे ही। ये आपका बी टू सी है, देखो यहाँ पे, तो ये आपका बी टू सी यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका मिल गया है। ऐसे ही आपका डी से सी मिलाना है। चलो उसको मिला के देखते हैं कैसे होगा। चलिए ये भी लाइन अब खींच लेते हैं, इस लाइन को भी खींचते हैं जरा, आप देखो क्या होगा। ये आपका डी से लेकर के कहाँ तक, ये सी तक की लाइन खींच गई है। अब बिल्कुल वही सब लाइनें हमें फिर से खींचनी है आगे। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी लाइन खींच के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये लाइन आपकी यहाँ से भी खींच गई है, देखो। तो ये आपका क्या हो गया, रोम्बस बन के तैयार हो चुका है। स्केल को हटा दीजिए और इसकी नेमिंग आपने दे दिया, पहले ए बी सी डी कर दिया हमने, और इस पे डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो ये बीच वाली जो ए सी है ये 6 सेंटीमीटर है। कायदे में 4.5 की पहले खींचनी चाहिए थी, ये 4.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों कोशिश करिएगा ए सी आप 4.5 रखें और ये बी डी जो है वो 3 करके 6 सेंटीमीटर इजिली बन जाएगा। थोड़ा नापने में आसानी रहेगी, इसलिए ये ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है आपको। तो चलते हैं, देखते हैं आगे, इसको ले चलते हैं फिर वहीं पर जहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं इसको। अब यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या, ये ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मैंने बताया था बच्चों AC की जगह 4.5 पहले बना देना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नंबर 2 है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया हमने। अब इसके बाद 3rd नंबर में क्या है, ड्रॉ नहीं आएगा, मेक यहां कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या लिखना है, मेक एन आर्क। कितना, 2.2 सेंटीमीटर, वैसे 2.25 है बच्चों सेंटीमीटर, फ्रॉम अ पॉइंट O, ये पॉइंट O है, फ्रॉम अ पॉइंट O on both side of perpendicular bisector। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 क्या हो गया, ये जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है तो आर्क्स इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट B and D। नंबर 5 है join AD CD BC and AB। नंबर 6 है, ये क्वाड्रिलेटरल दिखाएंगे यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रिक्वायर्ड rhombus। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 5th वाला दिखाई दे रहा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम ABCD वेयर AB parallel to CD and AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 सेंटीमीटर और AD जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इट इज द 2.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसे बनना है। सबसे पहले मैंने सर डिस्टेंस लिख लिया, AB 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AD 3.5। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ये 2.5 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले हमें ए बी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। तो चलो देखते हैं कैसे ड्रॉ होगी बच्चों ये। तो मैंने स्केल ले लिया है और इसमें 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, ये 5 सेंटीमीटर देखो ड्रॉ हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक सिंपल सा गेम है कि हमें किस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा या परपेंडिकुलर लाइन खींचनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जैसा आपको चाहिए वैसे, क्योंकि पैरेलल लाइन खींचनी है, पैरेलल लाइन खींचने के और भी तरीके हैं। तो देखते हैं, इस स्केल को थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया, तो स्केल को नीचे कर रहे हैं हम। तो ये देखो यहाँ पे, और क्या करना है हमें पैरेलल लाइंस के लिए यहाँ पर कितना 2.5 सेंटीमीटर पे राउंडल को सेट करना पड़ेगा। तो चलो राउंडल सेट कर लेते हैं पहले। ये राउंडल हमने ले लिया, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सेट कर दिया इसको। अब ये 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे रखना है दोनों साइड। पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे लिख लेने थे नाम इसके। ये ए था और ये पॉइंट बी था, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ए पे रख करके ऊपर की तरफ एक आर्क लगाना है और बी पे भी हमें आर्क लगाना है, दोनों जगह पे लगाने हैं आर्क। चलो देखते हैं कैसे लगेगा। ये हमने ए पे रख दिया, अब आर्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये आर्क लगा दिया गया है, और ठीक ऐसे ही हमने बी पर भी आर्क लगाना है, इस जगह पे भी, और ये आपका आर्क लग चुका है। देखो यहाँ पे ये आर्क लग गया है। अब इस राउंडल को हटा दीजिए यहाँ से, ये हटा दिया हमने। अब इस स्केल को ले चलते हैं वहीं पे, और यहाँ हम पैरेलल लाइन खींचते हैं। देखो ये स्केल आ गया आपका, और यहाँ पे ये पैरेलल लाइन ऐसे खींचनी है आपको। तो देखिए ये पैरेलल लाइन में खींच के दिखा रहा हूँ आपको। ये पैरेलल लाइन है, दोनों को टच कर, यानी इन दोनों के पैरेलल ये लाइन की जो टच करके जानी चाहिए हमारी। अब क्या करना है, स्केल हटा दीजिए। अब स्केल भी हट गया अब आपका। अब जो डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने जितनी इतनी, यानी कि कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर है बी से लेकर सी तक के 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेकर के कट मारना पड़ेगा। तो चलिए एक आर्क और लगा देते हैं। फिर से हम स्केल ले लेते हैं और स्केल लेकर के इस पे फिर से राउंडल रखते हैं, और कितने सेंटीमीटर का, देखो 3 सेंटीमीटर ये दिया हमने, बीसी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हमें राउंडल में लेना पड़ेगा। तो ये 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया है राउंडल में। अब इसका लॉक बंद कर दे रहा हूँ मैं, और बी पे रख करके हमें इसको लगाना है आर्क। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपने आर्क लगा दिया है। अब इसको राउंडल को हटा दीजिए, ये राउंडल हटा दिया, स्केल भी हटा दे रहा हूँ मैं। और ये जो डिस्टेंस थी कितनी थी, 3 सेंटीमीटर की थी। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, बी सी, ये पॉइंट हमारे पास सी आ गया है। बी से सी को ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो बी से लेके सी को ज्वाइन कर दिया गया। अब क्या करना है हमें, अब लेनी है ए डी यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो चलो फिर से स्केल ले रहा हूँ मैं, ये स्केल ले लिया। फिर इसके बाद राउंडल लेकर के इस पर डिस्टेंस नाप। तो ये स्केल है आपका। इसके बाद ये राउंडल लेते हैं, राउंडल में कितना डिस्टेंस लेनी है आपके 3.5, तो 3 है। तो चलो 3.5 भी लेके दिखा दे रहा हूँ मैं, ये 3.5 आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। चलिए इसको लॉक कर देता हूँ, और ये यहाँ पे रखना है, और रखने के बाद फिर आर्क लगाना है आपको। तो ये आर्क इस जगह पे लगता हुआ दिख रहा है, देखो। तो ये आर्क लगा दिया, ये थोड़ा सा बाहर निकल गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, इस लाइन को फिर आगे बढ़ा देना है। तो चलिए मैं इस राउंडल को हटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए लाइन में बढ़ा देता हूँ आगे थोड़ी तरफ। ये आपकी लाइन आगे चली गई है, देखो एकदम पैरेलल लाइन दिखाई देगी एकदम सामने। ये लाइन आपकी कहाँ कट रही है, इसको नाम दे देते हैं सी, और ये डी पॉइंट आ गया है। अब यहाँ डी से ए को मिलाना है। तो चलिए डी से ए को मिला देते हैं। ये आपका डी से ए को मिला दिया हमने। अब इनके नाम लिख लेते हैं, कितने कितने पॉइंट की डिस्टेंस कितनी कितनी थी, वो ये 5 सेंटीमीटर की थी। ये जो बीच की डिस्टेंस दिखाई देती है, ये वाली डिस्टेंस ये है, यहाँ से जो दिखाई दे रही है, ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर थी। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दिखा दी मैंने। और इसमें और क्या चीज थी बच्चों, ये आपका बीसी जो था कितना था, ये है 3 सेंटीमीटर। तो इसको भी लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर। और इसके बाद एक और आपको डिस्टेंस थी ए डी 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर लिखेंगे आप। तो मेरे ख्याल से ये पूरा बन चुका। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी बाकी है। अब यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन पे क्या लिखना है आपको, ये नंबर 1 है। सो ए बी हमने ड्रॉ किया था सबसे पहले। सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखिए क्या है,
यहाँ पे जो पहला लाइन खींची उसके लिए ड्रा किया था हमने 2.5 सेंटीमीटर आर्क। तो यहाँ लिखेंगे मेक एन आर्क 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड बी, दोनों जगह से किया था हमने। थर्ड क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट which touch the both arc। नंबर 4 पे देखिए क्या है। अब क्या हो गया, यहाँ पे टच करते हुए एक लाइन खींच दी। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, BC के लिए ड्रॉ, यहाँ पे मेक करेंगे, मेक एन आर्क, कितना है ये वाला 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। नंबर 5 है आर्क इंटरसेक्ट एट सी। नंबर 6 नंबर पे जॉइन BC। अगेन 7 नंबर पे है मेक एन आर्क 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम A। which intersect at D। Join AD। ABCD is a required trapezium। इस तरह से आपका ट्रेपेजियम बन चुका है और इतने कंस्ट्रक्शन कम से कम आपको लिखनी पड़ेगी, तभी जा करके आपको ये सही माना जाएगा। ये नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करेंगे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और मुझे प्रोत्साहित करेंगे इसके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नई वीडियो में नई उमंग के साथ, नई चीज को लेकर के।